नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की असीम कृपा और पावन श्रावण मास में जो कोशिश हमने अपनी तरफ से शुरू की थी, महादेव के आदेश से, माँ भगवती के आदेश से, कि जो श्री शिव महापुराण के दिव्य गंगा में कुछ बहते मोती हैं, पूरा सार तो हम लोग लाना असंभव है महादेव की कृपा को, जिसका पार किसी ने नहीं पाया। लेकिन कोशिश वही है कि जितना भी हो सके अपनी तरफ से प्रयास करके आपके लिए जो श्री शिव महापुराण के कुछ शक्ति के रहस्य हैं, कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जहाँ शायद आपका ध्यान ना आ गया हो, या फिर कुछ ऐसी और बातें हैं जो शायद अभी महादेव की संकेत से जो है, जब आप बने रहेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे जो महादेव चाहे वो संकेत आपको प्राप्त हो। और आज जो कई बार भक्तों को ये कहते हैं कि श्री शिव महापुराण का जो है अध्ययन करना चाहिए, खास करके पावन श्रावण मास में, तो कई बार ये प्रश्न आता है, क्योंकि ज्ञान को लेना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही चाहे कोई अनुष्ठान है, चाहे कोई भक्ति का प्रारूप है, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जितनी अधिक जानकारी आप जुटा पाएंगे आपका ही कल्याण है। कई बार अधूरी जानकारी जो है हमें पूर्ण फल से वंचित कर देती है। कोशिश हमारी वही है। तो कई बार प्रश्न ये आता है कि कब श्री शिव महापुराण का जो पाठ है करना वो उत्तम फलदायी होगा। तो आज इसके बारे में चर्चा कि कब करना चाहिए, उत्तम फल कब आपको प्रदान करेगा, और कैसे उसका प्रारूप है जो दिया गया श्री शिव महापुराण में। संदर्भ श्री गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो ऑथेंटिक शुद्ध, कोशिश तो हमारी वही है कि जितना शुद्ध ऑथेंटिक मिले, बिना अडल्ट्रेशन के, बिना मिलावट के, वो आप तक भगवान शिव की कृपा वाला ये जो श्री शिव महापुराण का जो प्राकट्य है, जितना हो सके, जितना समर्थता है, जितना ऑर्डर है महादेव का, लाने का प्रयास करें। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी यात्रा हमारी जारी है कि कोई ना कोई रहस्य जो शायद बहुत सारे वेदों में, पुराणों में आज भी छिपा हुआ है, और कई बार संत जनों का संग मिल जाता है जो रियल साधक हैं या अध्ययन करने वाले हैं, विद्वान है, तो उनकी कृपा हो जाए, उनके चरणों की धूल के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त हो। कई बार हमारी वही कोशिश है कि लोगों के कई बार ये कमेंट्स भी रहते हैं कि महाराज फिर कैसे, आप तो बिल्कुल ही शुद्धता से जा रहे हो, आजकल तो नेगेटिव कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन फैलाने का ट्रेंड है, लोग अडल्ट्रेशन के द्वारा जो है चैनल को चाहे मोनेटाइज करना है, ग्रो करना है। मैंने कहा नहीं चाहिए। हमारा प्रथम उद्देश्य है कि जितना हो सके ऑथेंटिक और शुद्ध स्वरूप जो है आप तक लाया जाए, वो हमारी पहला प्राइमरी गोल है। फिर कुछ हो ना हो दैट इज सेकेंडरी, या नहीं भी हो कोई बात नहीं, कम से कम कहीं ना कहीं शुद्ध जो नए साधक हैं बच्चे, उन तक कुछ अच्छा मैसेज तो जाए। तो यही प्रश्न जब अब हम कहते हैं कि कई बार साधक आते हैं कि महाराज हम श्री शिव महापुराण का अध्ययन करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनको हर बात ये कहता हूँ जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जितना शुद्ध वाला संस्करण पढ़ पाएँ बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको भ्रमित करने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त ना हो। शुद्ध स्वरूप पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ी कठिनाई आए, थोड़ा और विस्तार से पढ़ना पड़े, लेकिन एक बार फिर थोड़ा आपके जो मापदंड में जो है अच्छी अच्छी चीज़ें, शुद्ध जो है स्वरूप आएगा, तो आपका आगे का यही ज्ञान जो आपने प्राप्त किया वो आपका लाभ करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो श्री शिव महापुराण में ये वर्णन किया गया, शुरू में ही श्री सूत जी को जो प्रश्न किए गए, कई जगह वर्णन मिलता है, हरिनंद हरिकथानंता, शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि। तो वहाँ ये प्रश्न जो है, वहाँ पे भी इसका निदान जो है वो सूत जी ने कहा है कि अगर पाठ किया जाए तो पहले ये है कि अगर अनुष्ठान के रूप में किया जा रहा है तो उसके लिए सुंदर जो है, जैसे आजकल आपने देखा होगा व्यवस्थाएं कि मंडप बनाए जाए, फिर जो अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं, अगर वो जो कुछ खुद ही अध्ययन करना चाहते हैं वो एक अलग बात है। तो उसमें भी ये कहा गया है कि प्रातः काल में किया गया जो श्री शिव महापुराण का पाठ है, अब कई जगह वहाँ भी दीक्षा का वर्णन है, लेकिन मैंने कितनी बार ये कहा है कि मंत्र दीक्षा या अनुष्ठान की दीक्षा और गुरु दीक्षा में अंतर होता है। लोग इसे हर बार मिक्स करना शुरू कर देते हैं कि गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु दीक्षा नहीं ली है। और जिन्होंने महादेव को अपना सब कुछ माना है, नहीं, जब तक गुरु है, चाहे भगवान शिव को आदर्श मान करके, माँ भगवती को, आप कुछ तो करें, कुछ भक्ति अगर करेंगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा। कई बार ऐसा भी होता है इस कली काल में
सदगुरु की और सच्चे गुरुओं की, सच्चे साधकों का सानिध्य जो है वो बहुत कठिन है। आडंबर करने वाले बहुत हैं, या अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन को देने वाले भी बहुत हैं। कई तो अपने ही मंत्रों को जो है तोड़ मरोड़ के लोगों को जपने के लिए दे रहे हैं, जबकि हम हर बार ये कहते हैं कि जो वेद से आए हुए मंत्र है उनको जब आप करेंगे तो उनके अंदर शक्ति छिपी हुई है। तो यही कहा गया है कि पहले दीक्षा लेने का अर्थ क्या है कि अगर नहीं आपको उसका प्रारूप पता, क्या नियम है, शौच का नियम है, खाना क्या है, नहीं खाना है। कई जगह तो ऐसा भी कहा गया है, कुछ एक ऐसे भोजन है उनको भी त्याग देने के लिए कहा गया है, पत्तल में भोजन करने के लिए कहा गया है। भूमि पे शयन करने का जो नियम है कई बार भक्त लेते हैं, उसका और लाभ मिलता है। शौर कर्म यानी कि फिर बाल काटना, नाखून काटना, अगर व्रत के रूप में इसका अनुष्ठान ले रहे हैं, तभी तो मैंने कहा ना कि अलग अलग जगह इसका अलग अलग विवरण है। और यह कहा गया कि अगर प्रातः काल में जो है श्री शिव महापुराण का पाठ किया जाए, ये आपको उत्तम फल प्रदान करता है। वैसे तो महाशिव पुराण का कभी भी आपको समय मिले, कलिकाल है, अगर कोई वैसे अध्ययन करना चाहे, कोई वैसे अपने लाभ के लिए पढ़ना चाहे, अपनी भक्ति के लिए पढ़ना चाहे, वो कभी भी उसको पढ़े। वो ऑर्डर है देवादिदेव महादेव का कि कौन सा स्वरूप आपको कैसे प्राप्त होगा, कब आपको महादेव समय देंगे। और ये एक बहुत बड़ी कृपा है कि जो 7 संहिताएं हैं अलग अलग, अगर किसी को पूरी ही पढ़ने को मिले, कठिन तो है, हमारा समय निकालना पड़ेगा रोज, क्योंकि पूरा मास जो है, और कोई ये कहते मैं एक दिन में कर लूँगा, क्योंकि अगर श्लोक के साथ पढ़ करके जो शुद्ध संस्करण है फिर आप हिंदी अनुवाद के लिए जाएंगे, वहाँ कठिनता भी होगी, वहाँ समय लगेगा। लेकिन जितना पढ़ पाएँ, अभी तो मैंने कहा कि जो पूरा ही पढ़ पाएँ वो तो और भाग्यवान है, लेकिन फिर भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना आप पढ़ पाएँ इसकी समाप्ति कोई नहीं है। ये ऐसी गंगा है, अविचल गंगा है, कि कोई अगर कोई ढूंढना चाहे कि कब शुरू हुई कहाँ ख़त्म होगी, तो उसका फिर आप जितना आगे अध्ययन करता जाएंगे उतने उतने आपको और रहस्य जो है मिलते जाएंगे। चाहे वो फिर योग पट्ट का रहस्य हो, अमर होने वाली क्रियाओं का रहस्य हो, चाहे वो भगवान शंकर की दिव्य लीलाएं, कुछ ऐसे मंत्र हो जिनके द्वारा फिर भगवान शंकर के साक्षात दर्शन भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल है वो सब कुछ श्री शिव महापुराण में। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर शुद्ध स्वरूप पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ आपको पूरा कुछ मिले। कुछ रहस्य तो अभी ऐसे भी हैं कि अभी तो हमें 24,000 श्लोकों में श्री शिव महापुराण जो है कलयुग में प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो इससे पहले का संस्करण था वो द्वापर से पहले वाला, तो 1,00,000 श्लोकों वाला जो श्री शिव महापुराण है वो कहाँ है, उसके अंदर और कितने रहस्य जो है छिपे हुए थे, जो कम हो करके अब जो है साधकों को या अध्ययन करने वालों को मिल रहे हैं। वो तो एक और लंबी चर्चा है, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि वो असली स्वरूप अभी कहाँ है। हिमालय की कंदराओं में अभी भी बहुत सारे रहस्य जो हैं उसकी रक्षा शायद देव या देवता जो है अभी भी कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी दूसरी विभूतियाँ हैं जो मानव जाति से आगे निकल करके कुछ शक्ति के सुरक्षा चक्र के द्वारा आज भी उन रहस्यों की रक्षा कर रही है। वहाँ हर एक आम मानव की पहुँच नहीं है। हाँ, कुछ सिद्ध पुरुष हैं वो आज भी बहुत सारे रहस्यों को जानते हैं, लेकिन हर किसी के आगे उसको प्रकट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए प्रातः काल में किया गया पाठ या अध्ययन अगर खुद भी कर रहे हैं तो उत्तम फल जो लिखा है उसमें बता रहा हूँ। फिर मध्याह्न काल में विश्राम के लिए कहा गया है कि कोई वैसे भी अगर कथा कराए अनुष्ठान के रूप में, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं हैं कली काल की कि कई बार जो है समय जैसा मिले यथाशक्ति, वो फिर इस कली काल में वहाँ भी जो है कल्याण आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शाम को पढ़ेंगे या आप दोपहर को पढ़ेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन जैसा उत्तम प्रारूप श्री सूत जी ने श्री शिव महापुराण में बताया है कि यदि कोई पूछे कि भैया मुझे उत्तम फल प्राप्त करना है तब मैं कितने बजे करूँ कि मुझे सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो, तो मैं कहता हूँ प्रातः काल में किया हुआ पाठ जो है सबसे लाभदायी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर दूसरी दिनचर्या भी आपकी हो, सुबह आप उठे, आपने स्नान किया, शौच का नियम लिया, फिर सीधा जो है पाठ करने के लिए जाएं, उसके बाद हो सकता है आप कहीं बाहर नौकरी कर रहे हों, आप कहीं बाहर व्यवसाय कर रहे हों, वहाँ कैसी व्यवस्थाएं आपको मिले। इसलिए पहले ही दिन के पहले ही भाग में पाठ करके फिर अपने बाकी के कार्यों के लिए आप जाते हैं, कर पाएँ। कई बार ऐसा है समय की जो व्यवस्था है, समय की उपलब्धता है, वो महादेव की कृपा से ही मिलेगी। आज भी मैं ये बड़े ही बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी कृपा महादेव की होगी उतने समय मिलेगा।
अगर किसी का भाग्य है कि वो एक ही श्लोक पढ़ पाएगा तो वो एक ही पढ़ेगा। और वो लोग तो मैं शुरू से कहता हूँ कि बहुत भाग्यवान है कि यदि उन्हें पूरा ही श्री शिव महापुराण अध्ययन करने का अवसर मिले, समय मिले, तो उसे महादेव की कृपा जान लेना कि कोई ना कोई पुण्य जो है आपने बहुत पिछले जन्मों में किया होगा, तब आपको पूरा संस्करण जो है, जो आप सिर्फ 24,000 श्लोकों में उपलब्ध है, पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन शायद कोई ऐसा भी भाग्यवान होगा कि हिमालय के उन रहस्यों तक पहुंच जाए, या देवताओं के छुपाए हुए उन रहस्यों तक पहुंच जाए, जहां वो 1,00,000 श्लोकों वाला श्री शिव महापुराण जो है आज भी छुपा हुआ ही है। पहले इसका विवरण मिलता है, कहा है कि व्यास जी के समय से, या जो द्वापर के बाद का समय आया, तो फिर धीरे धीरे ये कलयुग के लोगों की स्मृति की वजह से इसको और कम 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 करते हुए कम हो गया। तो पहले कहाँ करोड़ों में संख्या, फिर लाखों में, फिर जो है 24,000 श्लोकों में संहिताएं अब सिर्फ 7 ही जो है वो प्राप्त हैं। लेकिन ये भी विश्वास है कि अगर भाव से, अगर जो निष्काम भाव से श्री शिव महापुराण का पाठ करे सिर्फ भक्ति के लिए, तो महादेव की कृपा से वो जो दिव्य कैवल्य मोक्ष है। अब कई बार एक प्रश्न और भी कई बार वीडियोज़ में आता है कि मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है। कई बार हम लोग कह देते हैं ना कि श्री शिव महापुराण में वो भी कृपा छिपी हुई है कि यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहें वो भी मिल जाएगी, और मोक्ष प्राप्त करना चाहें तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं तो फिर मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है। मुक्ति वो है जब बंधनों से छूट जाना, वो मुक्ति है। और उससे भी ऊपर मोक्ष के बहुत सारे प्रकार हैं। अब ये नहीं कि हाँ आप छूट गए तो आपको दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकता है आप धराधाम में मुक्त होकर के घूमते रहें, विचरण करते रहें, लेकिन जब दिव्य लोकों की प्राप्ति हो, जो एक कैलाश जो है वो महतलोक में आदि कैलाश है, लेकिन एक और दिव्य कैलाश है जो बहुत ही ऊपर योजन जो है, जिस सबसे परे श्री शिव जी जहाँ पे वास करते हैं। नीचे रुद्र और ऊपर वो जो शाम सदा शिव का स्वरूप है। ये और चर्चा है कि उनमें क्या फिर क्या भेद है, नहीं है, या भिन्नता है सब महादेव की माया। लेकिन वहाँ तक पहुँच जो है ऊपर का वो जो दिव्य कैलाश है, ज्ञान का स्वरूप, जहाँ धर्म जैसे जो बैल के ऊपर या नंदीकेश्वर के ऊपर जो है भगवान शिव आरूढ़ होते हैं, वो ऐसा दुर्लभ मोक्ष का स्वरूप ही है कि वहाँ तक अगर कोई पहुँच पाए, दिव्य कैवल्य मोक्ष, जहाँ फिर सायुज्य या सामीप्य, अब ये और मोक्ष के कई प्रकार मिलते हैं। इसीलिए मुक्ति सिर्फ बंधन से मुक्त हो जाना, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रभु का साक्षात्कार मिल जाए तो वो है फिर दिव्य कैवल्य मोक्ष, जो सबको प्राप्त नहीं होता। लेकिन वो भी अगर कोई श्री शिव महापुराण का अध्ययन करे, जो अलग अलग तरीके जो हैं, श्री सूत जी ने कहीं लघु आसान विधि का भी वर्णन किया है कि कैसे शिवलिंगों का पूजन करना है, कहीं और विस्तृत विधियों का भी वर्णन किया है, कहीं बहुत अच्छी आवरण पूजा का भी विवरण किया है कि जिसका अगर कर लिया जाए आवरण के रूप में पूजन, तो साक्षात देवादिदेव महादेव और माँ भगवती जो है वो आकाश में आकर के खड़े हो जाते हैं। वो देख पाएँ अब आप नहीं देख पाएँ, वो फिर आज्ञा चक्र आपका कितना एक्टिव है नहीं है, या श्री कृष्ण ने जैसी दिव्य दृष्टि जो है अर्जुन को दी थी वो आपके पास है या नहीं है, देख नहीं पाओगे। वो तो अपना कार्य करेंगे, मंत्र तो अपना कार्य करेगा, आप देख पाए ना देख पाए वो अलग बात है। और वो भी मंत्र जो है वो श्री शिव महापुराण में, जिसका मैं वर्णन कर रहा था, कि अगर उसका नियमित संख्या तक जप कर लिया जाए, वैसे तो उसका अनुष्ठान करना इतना आसान नहीं है। 5 लाख से ऊपर मंत्र के जप का अनुष्ठान करना नियम के साथ, ये तो भैया इष्ट कृपा या महादेव की कृपा होगी तभी कर पाएगा, कोई नहीं तो बहुत मुश्किल है। 5,000 करना कई बार मुश्किल हो जाता है, 5 लाख तो आवरण करना बहुत बड़ी बात है अनुष्ठान के रूप में, और वो भी नियम। तो कहते हैं कि अगर 5 लाख उस मंत्र का जप कर लिया जाए, वो भी मैं आगे जब आप बने रहेंगे तो शायद पूरी चर्चा वो भी मैं करूँगा डिटेल में, क्योंकि मैंने तभी तो कहा कि श्री शिव महापुराण का जो ये पूरा गंगा का स्वरूप है, इसको तो पूरा धारण क्या ही कर पाएंगे और क्या ही इसके बारे में पूरा पूरा बता पाएंगे, ज्ञान जो है दे पाएंगे। लेकिन जितना कोई प्राप्त कर पाए महादेव की कृपा से, कि अगर एक श्लोक भी प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए इस कली काल में आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि श्री शिव महापुराण जैसे ये जो गंगा के स्वरूप हैं आज भी,
इसके द्वारा कोई भी जो है, चाहे मुक्ति हो, चाहे फिर भोग हो, चाहे फिर मोक्ष हो, और या चाहे वो दिव्य कैवल्य मोक्ष हो, कि प्रभु का सामीप्य, वो भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन मिलेगा तभी जब आपके अंदर धैर्य होगा, भाव होगा। और जैसा मैंने कहा कि जो निष्काम भाव से श्री शिव महापुराण का आवरण पूरा करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, कई बार वो ऐसा भी प्राप्त कर लेते हैं जिसके बारे में शायद कभी उन्होंने कल्पना ना की हो। देवादिदेव महादेव से जो मांगते हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन जो बिना मांगे महादेव की भक्ति करते हैं, कई बार शुरू में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। मैंने आपको कहा कि आसान नहीं है समय की व्यवस्था करना और फिर अध्ययन करना और फिर उसको स्मृति में जो है डाल लेने की, याद भी तो रहे। अब ये नहीं खाली पन्ने पलटते रहे, खाली वैसे ही कीजिए जैसे हम कोई आए राम गया राम जी, हमें तो बस पूरा करना है। कई बार ऐसे भी देखा है कि लोग ऐसी पूरी गठियाँ पकड़ पकड़ के देखते हैं कि भाई कहाँ तक खत्म हो रहा है। वो भी चीज़ होती है, क्योंकि समय की व्यवस्था कल ही काल का ये काम है। मैं अपनी बात भी करता हूँ, दूर क्यों जाना है, लेकिन जो धीरे धीरे करके अध्ययन करे और कुछ उतार ले अपनी स्मृति में, जितना उतार पाए उतना ही कल्याण आपका बढ़ेगा, उतना ही कल्याण जो है वो आपको प्राप्त होगा। अभी आपके ऊपर है कि कितनी कृपा है, कितना प्राप्त कर पाएँ। नहीं कर पाएँ वो फिर प्रार्थना करें महादेव को, माँ भगवती को, तो आपको भी जो है प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हर जगह एक ही स्वरूप जो है वो महादेव का ही प्राकट्य है। अब जिसको जितना प्राप्त हो पाए वो धन्यवाद स्वरूप करके महादेव का प्राप्त करे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि यदि प्रातःकाल में आप जो है पाठ कर पाएँ या श्रवण कर पाएँ या अनुष्ठान के रूप में कथा हो पाए, वो तो और ही उत्तम फल प्राप्त करने वाला है। क्योंकि शुरू में ही, दिन की शुरुआत में ही बाबा की कृपा के बाद फिर अपने कार्य को जाएंगे। चाहे फिर आप 1 पेज पढ़ने वाले हैं, 2 पृष्ठ पढ़ने वाले हैं, 1 अध्याय करने वाले हैं, पूरा ही करने वाले जो नहीं है भैया, पूरा मास करने वाले हो, तो फिर उनको तो मैं कहूँगा कि आप भाग्यवान हैं कि महादेव की कृपा यदि आपको प्राप्त हो गई। महादेव का ये जो महागंगा का स्वरूप है या महात्रिवेणी का स्वरूप है, इसका प्राकट्य आपको प्राप्त हो जाए शुद्ध स्वरूप में। तभी मैं हर बार बात करता हूँ कि अगर जो अभी शुरू करने वाले हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो श्री शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, उसके संदर्भ का ही जब आप पाठ करेंगे, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर वो भ्रमित करने वाला इसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, या जो अप्रमाणित कई बार हम ज्ञान पढ़ते हैं और फिर हम ये ब्लेम करें कि जी हमें तो कृपाएं मिल नहीं रही, हमने पूरा पढ़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर किसको ब्लेम करेंगे। एक जगह शुद्ध शहद है जिसमें अलग ही एक ऐसी आभा है कि जो खाए तो फिर उसे अलग ही लगेगा, भैया क्या खा लिया। और एक जगह जो है कलिकाल के मिश्रित नकली चीनी वाले शहद भी जो है उसका निर्माण भी किया जा रहा है। सस्ते लग रहे हैं लोगों को वो, कि बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन उससे आपकी सेहत का कितना नुकसान है ये आप लोग जो है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए। ऐसे ही जो है शुद्ध स्वरूप जो ज्ञान का है, जो ऋषि मुनियों ने दिया मानव जाति के लिए, उसमें मिलावट करके उसको आगे देना, ये कई बार जो साधकों का मार्ग है उसको भी बाधित करता है और भ्रम की एक परिकाष्ठा भी देता है। क्योंकि पहले यही कहा गया कि जिस ज्ञान के द्वारा, अब कोई ये कहे कि महाराज तो फिर नकली ज्ञान असली ज्ञान में अंतर क्या है, असली शिव महापुराण में और नकली में क्या अंतर है। तो जिस ज्ञान के द्वारा, यही संकेत बताया संतों ने, मन को शांति प्राप्त हो जाए, कोई मार्ग प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना कि वो असली ज्ञान है। आप शिव महापुराण का अध्ययन करने गए, जब वहाँ से आए, हो सकता है बहुत चिंतित हो या टेंशन बहुत हो, कार्य का कोई ऐसा जोर हो, लेकिन जब पाठ करने गए उसके बाद आए, मन शांत हो गया, चित्त शांत हो गया, ऐसा लग रहा है कि भैया सब कुछ अच्छा है। तो वही तो है वो दिव्य कृपा। और जिसका पाठ करने के बाद भी जो है भ्रम के या नेगेटिव विचार आते रहे, आप कहे कीजिए मैंने इतना पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपकी बातों से अहंकार झलक रहा हो, आपकी बातों में कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं भैया, लग नहीं रहा है कि अभी उस गंगा का लेश मात्र भी स्वरूप जो है प्राप्त हुए, जो मन को निर्मल कर देती है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। श्री रामचंद्र जी ने भी कहा कि निर्मल मन मारा वही प्रभु के स्वरूप को प्राप्त करता है। और जब ग्रंथों का आप शुद्ध अध्ययन करते हैं तो उसके द्वारा ही निर्मल शुद्धता जो है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। मेरा कहने का उद्देश्य वही है। कई लोगों को बहुत बुरा लगता होगा कि भैया हम क्या करें, हमने भी तो लिखा है। कोई बात नहीं, पढ़ी है, मैं नहीं वो कह रहा हूँ, लेकिन जो शुद्ध चीज़ है उसको खाएंगे तो शुद्ध स्वरूप प्राप्त होगा। और अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें पढ़ेंगे, फिर आपको जो है फल वैसे प्राप्त ना हो, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, उसका जिम्मेदार ना मैं हूँ और ना ही महादेव हैं जिन्होंने शुद्ध स्वरूप भी दिए हैं। थोड़ा कठिनता है, खोजने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे महादेव को, माँ भगवती को, तो भी आपको वो जो कुछ छुपे हुए शुद्ध स्वरूप हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगे।
तो आशा करता हूँ कि ये जो आज का प्रश्न था कि कब श्री शिव महापुराण का पाठ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, वो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट करना चाहेंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं कई बार सब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। मर्यादा को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है कि कुछ तो अच्छा जाए। जो है हमारे चैनल के थोड़ी छोटी सी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और आपका यदि कोई और सजेशन हो तो चैनल के होम पेज पे जाके हमारे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के जो लिंक है वो आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप अपना कोई सजेशन जो है वो छोड़ सकते हैं। कोई प्रश्न आपका ऐसा हो कि लगेगा कि भाव आपका अच्छा है, या उसी प्रश्न के द्वारा जो है बाकियों को भी उत्तम उत्तर की प्राप्ति हो, तो उसका भी उत्तर देने का प्रयास माँ भगवती की कृपा से और माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से होने का प्रयास तभी होता है, उनकी कृपा से। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, बहुत कुछ चमत्कारी आने वाला है। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।